आप देख रहे हैं SDM न्यूज़। मैं हूँ रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ और आज हमारी एक विशेष मुलाकात नारेगांव के समाज सेवक साइफ खान पठान उर्फ बाबा से हमारी मुलाकात होने जा रही है। आज इन्होंने फिर हमें कहा है, एक आवाज़ दी है कि मैं अपनी कुछ मन की बात कुछ जनता के नाम, कुछ सरकार के नाम कहना चाहता हूँ। चलिए उनके ज़बानी सुनना चाहते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है और सरकार से और प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं। बाबा, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। ये बताइए कि ऐसी क्या बात है जो आप कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं एक ऐसे विषय पे बात करूँगा जो आज हमारी हिंदुस्तान का जो माहौल और हिंदू मुस्लिम की राजनीति और तमाम जो है तो आज माहौल को ख़राब करने की साजिश, इस मुद्दे पे मैं बात रखूँगा और तमाम जनता को एक अच्छा पैगाम पहुँचाऊँगा कि ताकि जनता भी इसको समझ सके और हमारा देश का माहौल ख़राब ना हो सके। आज मेरी सबसे पहले मैं तमाम औरंगाबाद की जनता को और तमाम संगठनों को और तमाम जितने राजकीय पक्ष को मैं एक मुबारकबाद देता हूँ जो मेरा 9 दिन का ऑपरेशन को जो इन्होंने समर्थन दिया और मेरा हौसला बुलंद किया। अब मुझे इस मुद्दे पे बात करना है कि आज देखने को मिल रहा है तमाम पार्टियां, तमाम बीजेपी के लोग या फिर कोई महाराज और कई जगह पे देखने को मिल रहा है कि तरह तरह की बातें हो रही है जी, तरह तरह की बातें मुस्लिम को बदनाम करने की। कल जो है तो सुना मैंने बैठ के अंदर कि अभी मुसलमान को जो है तो पाकिस्तान भिजाना है। तो तमाम ये बातें सियासी लोग जो कर रहे हैं और हिंदू भाइयों को वर्गलाने का काम कर रहे हैं, ये सिर्फ सियासत कर रहे हैं, ये सिर्फ सियासत कर रहे हैं। हमारा हिंदुस्तान का आज देखो, जायज़ा ले लो। आज हमारा हिंदुस्तान कितना पीछे जा चुका है, कितने पीछे जा चुका है। और इसके पीछे कारण है सिर्फ हिंदू मुस्लिम की सियासत, सिर्फ मस्जिद मंदिर की सियासत और नारेबाजों की सियासत। आज बीजेपी बहुत दूर दूर तक फेल हो चुकी है और वो चाहती है कि हिंदुस्तान का माहौल ख़राब हो और हिंदू मुस्लिम के झगड़े हो और फिर से हम एक मरतबा सत्ता में आए। अब देखो, नीतीश राणा ने, मैं कल 2-3 दिन पहले सुन रहा था, मैं सफ़र में था, 5 दिन के सफ़र में था और मैंने बाइट सुना नीतीश राणा ने जो कहा है कि वे मस्जिद में घुस कर मारेंगे। तो ऐसी बातें चलती रहेंगी। तो मैं इस पैगाम को पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को और सियासी के अंदर भी जितने मुसलमान हैं, आम जनता है, उलमा इकराम हैं, तमाम आम जनता को ये पैगाम मैं तुम्हारे मीडिया के माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं कि ताकि ऐसी आने वाले हरकतें जो हो ना सके। इसलिए मैं बताना चाहता हूं आपके मीडिया के माध्यम से, तमाम उठो, तमाम हिंदुस्तान की जनता उठो, तमाम सियासी पार्टियाँ वालों, मुसलमान जो भी पार्टी में है, चाहे शिवसेना में है, बीजेपी में है, कांग्रेस में है, राष्ट्रवादी में है, तमाम पार्टियाँ जो समाजवादी में है, तमाम मुसलमान की जितने पार्टियाँ में है, ये तो एक ही आवाज़ हमको बुलंद करना होगा, एक ही आवाज़ हमको बुलंद करना होगा। वो आवाज़ रहेंगी राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति के पास इसका एक लेटर बनाकर क्या भाई एक बिल जो है तो जो किसी की भी मज़हब के बारे में, चाहे फिर वो हिंदू मुस्लिम अगर से बोलता है यानी हिंदू समाज के बारे में, क्या भाई ये टिप्पणी करता है, ये बिल उसके लिए भी पास होना चाहिए। एक दलित के बारे में कोई हिंदू या मुस्लिम जो है तो उसकी टिप्पणी करता है और उसकी मज़हब के बारे में जो है तो मजम्मत करता है और उसकी जो है तो गलत अल्फाज बकता है, चाहे फिर हिंदू समाज का हो, वो मुसलमानों के या दलित के समाज के बारे में जो कुछ बोलता है, इसके बारे में एक बिल पास होना चाहिए। और बिल पास वक्त जब होगा तो तमाम हिंदुस्तान की जनता जी, तमाम हिंदुस्तान की जनता जो है तो इसका बिल वहाँ पर जो है तो एक लेटर एप्लीकेशन बनाकर वहाँ पे भेजो। लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद के अंदर मेरी तमाम हिंदुस्तान की यानी जनता से ये अपील है, इतने भेजो। और मैं इसके बारे में एक जो है तो एक कैंप भी रखने वाला हूँ। मैं मेरे खुद ज़ाती मामले के अंदर एक कैंप रखूँगा और हर तमाम जनता के एक एप्लीकेशन के नाम के तैयार करके कि अभी ये बिल पास किया जाए, बिल पास किया जाए। तमाम हर आदमी ने जो है तो इसके बारे में भेजेगा तो इंशाअल्लाह सरकार जो है तो हरकत में आएगी और सरकार मजबूरन जो है तो ये बिल पास करने के ऊपर हो जाएगी। फिर राज करने वाले लोग जो है तो किसी मज़हब के नाम में टिप्पणी नहीं करेंगे।
तो मेरी यही जनता से अपील है, इसलिए मैं मीडिया के माध्यम से आपको बुलाया हूं और आपके चैनल के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान को ये मैं पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि अब फलाना ये शोरबाजी, ये मोर्चेबाजी, ये तमाम शोर शराबा, रोड पर आना, ये हमारा काम नहीं है। हमको जो संविधान ने जो हमको जो जिसकी इजाज़त दी है, संविधान ने हमको जो इसका अधिकार दिया है, वो दायरे में रहकर हम कानून की मदद लेते हुए, चाहे आप बोलते ना भाई सरकार हमारी नहीं है, लेकिन आपको राष्ट्रपति के पास आपको लेटर भेजना होगा कि ये संविधान पास करो। मैं समझता हूँ सरकार भी जो है तो झुक जाएंगी, बिल पास करने के ऊपर मजबूर हो जाएंगी। लेकिन बाबा एक बात है, जैसा आपने मांग की कि भाई लेटर भेजो, आप जैसे अभियान शुरू करने वाले हैं आप, तो इससे और क्या हम अच्छा कर सकते हैं ताकि ये मामला जो है तो एक लोकशाही माध्यम से एक सुलझ जाए, हल हो जाए? बहुत अच्छी बात पूछा आपने, अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारे लोकसभा के अंदर 26 सांसद है जी, 26 सांसद है और हर पार्टी के अंदर अच्छे ओहदे रखने वाले लोग भी हैं। बीजेपी में भी है, शिवसेना में है, कांग्रेस में है, ऊंचे तबके के लोग हैं और बड़े नेता भी है जी। और आज देखो, सबसे पहले हमारे बड़े नेता, मैं नाम नहीं लूँगा, बड़े नेता आज तक इसके बारे में कोई बात नहीं देते, बस सिर्फ अलग टॉपिक पे चल जाते हैं और पब्लिक को गुमराह करते। तो आपने पूछा वजह, इससे हट के आप क्या करेंगे? तो मैं आपकी मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूँ कि हर आदमी ने अपनी ताकत के माफिक, जो थोड़ा पैसे वाले, गरीब की बात नहीं कर रहा हूँ, गरीब ने तो क्याम में जाकर उसकी एप्लीकेशन देना चाहिए, और जो बड़े ओहदे के रखने वाले हैं, ये खुद अपनी ज़ाती से राष्ट्रपति को एक लेटर देना चाहिए कि ये बिल पास होना चाहिए। जो हिंदू मुस्लिम का जो आज जो अपमान कर रहे हैं, तमाम जो है तो देवता की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तमाम इस्लाम की, तमाम जो है तो धर्म की, हर धर्म की यानी टिप्पणी कर रहे हैं, तो वो धर्म की बात नहीं, ऐसा बिल पास होना चाहिए। मैं ज़्यादा बड़ी तो बहुत नहीं कर रहा, उसको फांसी होना चाहिए, उसको ऐसा नहीं है। देखो सिर्फ डायरेक्ट जो तो नॉन बेलेबल ऑफेंस होना चाहिए, नॉन बेलेबल, यानी 2 साल की इसको सज़ा, 2 साल की इसको सज़ा होना चाहिए। सरकार ने ये बिल पास लाना चाहिए और जगह पे इसको 10 लाख का दंड होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ हिंदुस्तान से जो आज राजनीति, नफरत की राजनीति चल रही है, जो आज माहौल को ख़राब करने वाली जो राजनीति चल रही है, इसमें से जो है तो राज्य के लोगों का मुद्दा हट जाएगा और फिर इनका मुद्दा आएगा विकास के ऊपर। फिर हमारा देश का विकास कैसा करना है, हमारे नौजवानों को तालीम यानी एजुकेशन, पढ़ाई, बड़े बड़े जो ओहदे पे कैसे पहुंचाना है, तो सरकार सिर्फ ये मुद्दे पर लड़ेंगी। हमको काम यानी इनके अंदर चढ़ उतार पैदा होगा, जज्बात आएगा कि मैं ये विकास करूँगा, मैं ये काम लाऊंगा। इनके अंदर एक दूसरा जो है तो एक शौर पैदा होगा, दूसरे जो है तो इनके अंदर जो है तो ताकत आएगी, ये राजनीति भूल जाएंगे ये बिल पास होते सी। तो मेरी सरकार से भी अवधावन गुजारिश है कि तमाम जनता खुद राष्ट्रपति को जो है तो इसका एक लेटर ले जाना चाहिए। बड़े बड़े ओहदे रखने वाले और छोटे तबके के ऊपर, पूरे औरंगाबाद की नहीं, पूरे हिंदुस्तान की जनता से मैं अपील कर रहा हूँ, जगह जगह पे इसका क्याम लगाया जाए और पूरे जो है तो लेटर राष्ट्रपति को भेजा जाए कि लाखों करोड़ों की तादाद के अंदर ये लेटर जाएंगे तो फ़ौरन जो होता है सरकार इसके अंदर एक्शन में आएंगी। मेरा ये कहना है। बाबा एक बात है, अभी हमने देखा है कि रामगिरी महाराज के विरुद्ध जो बयान को लेकर आपने 8-9 दिन जो ऑपरेशन किया था, और पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में कहने के उसके लिए नाराज़गी पाई गई, मुसलमान नेता में पाई गई, मुसलमानों में पाई गई। लेकिन अब हम साथ में ये भी देखते हैं कि बाबा का एक बयान जो आया था, मैंने भी देखा उसको और काफ़ी लोगों ने देखा है, उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा। इस्लाम धर्म में उनकी पुस्तक में उन्होंने जो कहा था मैंने वो कहा, जाकिर नाइक साहब का बयान मैंने देखा था, मैंने वो कहा, ऐसे उन्होंने हवाले दिए। यानी हो सकता है इनको शायद गलतफहमी हो रही है, एक सोचो तो ये सवाल ये है कि अब हमारे जो लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, ये ऐसा रास्ता क्यों निकला कि हम बाबा से मुलाकात करें? बाबा तो हमारे भारतीय है ना, कोई आधा अलग देश की तो नहीं है, हम वहाँ जा नहीं सकते। देखो साहब, सबसे पहली बात तो रामगिरी महाराज को इसका तालीम नहीं है, इसका इल्म नहीं है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वही तो बड़ा ना मुलाकात, सुनो जी, मुलाकात करना, देखो उनका तो ये फंटा ही था, ये उनका मुद्दा था। रामगिरी महाराज का जो है तो जो मुद्दे को लेकर बैठा था और उसके जो बयानत आए थे, ये जानबूझकर बयानत आए थे, ऐसी ये साजिश की गई थी। ये जानबूझकर हर आदमी को समझ रहा है कि भाई महाराष्ट्र का माहौल ख़राब हो और हमारी सरकार फिर से जो है तो सत्ता में आ जाए, ये उनका ये मसला था। और दूसरा जो मसला जो है तो इनका ये मसला फेल हो चुका है। और दूसरा मसला जो है तो इसने नीतीश राणा ने जो कहा कि हम घुसकर मारेंगे, ये तो चाहते हैं
ये तो चाहते हैं कि देश का माहौल ख़राब हो और इनकी जो तो प्लानिंग कामयाब हो, और इनकी प्लानिंग हर जगह फेल होती जा रही है। इनकी हर जगह प्लानिंग फेल हो रही है। ये तो बिल्कुल अनकरीब उनका मामला है कि पूरे हिंदुस्तान में फिसाद, महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहा हूँ मैं साहब, ये पूरे हिंदुस्तान में चाहते हैं फिसादात कराने का, क्योंकि अनकरीब इलेक्शन है। आज इधर के हैं, कल राजस्थान के हैं, परसों हरियाणा के हैं, फिलहाल कश्मीर के हैं, महाराष्ट्र के हैं, यूपी के हैं। सब बढ़ते बढ़ते कब से तकरीबन जो है तो 2027 के पूरे भारत के अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं, और इसका फ़ायदा जो है तो कोई ना कोई ये जो तो पंथा बना खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं अपील करूँगा तमाम मुसलमानों से भी, ऐसी कोई हरकत ना करें आप। ऐसा कोई ये तो चाहते हैं कि ये ऐसी हरकत करे और मुसलमान जोश में आए। मैं बहुत अदबन गुजारिश कर रहा हूँ मुसलमानों को, हमारे भी कुछ नेता आपको वर्गलाने का काम करेंगे। ये साजिश होती है। मतलब मुसलमान नेता भी इसके पीछे शामिल हो सकता है, मैं नाम नहीं लूँगा। अच्छा। लेकिन मैं मुसलमानों से अदबन गुजारिश कर रहा हूँ, देखो भाई, जब आप जेल में जाते हैं तो सिर्फ आपके पीछे राजकारण करते हैं, आपके पीछे राजकारण शुरू हो जाता है। तो ऐसी कोई हरकत ना करें कि जो आप कानून की गिरफ्त में आए, कानून के दायरे में होते काम करें। आप जैसा जुलूस निकालने का बोल रहे कुछ नेता, अरे भाई जुलूस निकालने का बोल रहे, फलाना भाई हमको जुलूस लेके जाना है, हमको फलाना ये करना है। जब सुनो मेरी बात अंसारी साहब, जब मेरे ऊपर यहाँ पे दबाव पेश हुआ, मैं यहाँ मंडप में बैठा था, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, तमाम नेताओं के फ़ोन बंद हो गए थे। यहाँ के तमाम नेताओं के फ़ोन बंद हो गए थे। जब पुलिस मेरे पर प्रेशर डाल रही थी कि आप यहाँ से उठ जाओ, अब हम फलाना आपके साथ में ऐसा करेंगे, आपके साथ में फलाना हम ऐसा करेंगे, तमाम तरह के हमारे साथ में बात गुफ्तगू हुई, तमाम में जो तो प्रेशर लाया गया, सरकार की तरफ से भी कोई दबाव आया। लेकिन अंसारी साहब, जो अपने आप को दावे करने वाले, अपने आप को नबी को चाहने वाले, अपने नबी की मोहब्बत करने वाले, वो कहाँ गए थे उस वक़्त? जो है तो सबके मोबाइल बंद हो चुके थे। मैं सबको फ़ोन लगाया, और किसी एक नेता को मैंने फ़ोन लगाया दूसरे के मोबाइल से, और उन्होंने बात की, और मेरा खुद के मोबाइल से मैंने जब फ़ोन लगाया तो फ़ोन काट दिया जाता है। ये बड़ी बड़ी साजिश होती है। ये राजकारण नहीं तो और क्या है? जबकि मेरे पर मुसीबत आ रही है। मैं नबी की शान में बैठा था, नबी की शान में जो गुस्ताखी करने वाले की जो तो उनके खिलाफ बैठा था, और वो अपने आप को दावे करने वाले और अपने आप को बहुत बड़े नेता समझने वाले। आप बताओ, सबसे पहले मैं अहम मुद्दा बताता हूँ। आज हमारे औकाफ की ज़मीन हमसे छीन ली गई, समझो जी। एक बिल पास किया गया, आज उसके ऊपर एक बिल पास किया गया। पास नहीं किया बाबा, चल रहा है, पास हो गया। देख लो, आप उठा कर देख लो, बिल पास कर दिया गया। ये 2 दिन पहले जो हुआ, ये देख लो आप। मैं मीडिया के माध्यम से देख रहा था, वो मीडिया के माध्यम के अंदर जो है तो आज बताओ, हमारी कितने खानकाएँ हैं, हमारी कितनी मस्जिदा है, हमारी कितनी दरगाह है। कई मुसलमान जो है तो इसके अंदर रोजी रोटी का सवाल है, कई पेट भर रहे हैं, इसके अंदर कोई आवाज़ नहीं उठाता है, और सिर्फ राजकारण, इनने फलाना ये वो करा, फलाना ये करा, यही राजकारण चलता है। तमाम जनता सुन लो मेरे भाइयों, रोड पर मत आओ, कायदे से काम करो। हमको बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमको कायदा दिया है, हमको संविधान दिया है, संविधान के दायरे में काम करो आप, तो इंशाअल्लाह हमको फ़ायदा होगा। हम आहा भी करते हो तो हो जाते हैं बदलाम, ये कत्ल भी करते हैं तो चर्चा भी नहीं होता। आज हमारा ये माहौल है साहब। आज हमको रहबर सही नहीं है, हमारा रहबर सही नहीं मिल रहा है। मैं समझता हूँ जिस दिन वाकई में इखलास वाला हमको रहबर मिल जाएगा, और सच्चा मोहब्बत करने वाला, और सच्ची नबी से मोहब्बत करने वाला, और सच्चा एक अखलाकन मुसलमान, और जिसमें कौम की यानी जुस्तजू हो, तड़प हो, वो जिस दिन हमको नेता मिल जाएगा, तो कसम है, अल्लाह पाक की कसम खाकर कहता हूँ कि हमारा कुछ इस पर जो है तो राज होगा। आज हम भी हुकूमत करने वाले बनेंगे और हमारा भी प्रेशर रहेगा। लेकिन आज हमको रहबर सही नहीं है। हमको सिर्फ गुमराह करने वाले रहबर, सिर्फ शोर शराबा करने वाले रहबर, हमको जो है तो सिर्फ हमको इस्तेमाल करने वाले रहबर मिल रहे हैं। तो मैं बोलता हूँ अदबन, देखो जनता, मुसलमान मेरे भाइयों, ऐसा कोई कदम ना उठाए। बड़ों का मशवरा, जानकारों का मशवरा, उलमाए दीन का मशवरा, बड़े बड़े वकील, मुसलमान वकीलों का मशवरा ले, राजकीय पक्षों का मशवरा मत लो। राज करने वालों का मशवरा आप लोगे तो जलील हो जाओगे, जलील ही रहोगे, आपको फ़ायदा तो नहीं मिलेगा लेकिन नुकसान ज़रूर होगा। तो मेरी ये मीडिया के माध्यम से आपको लोगों को ये बात पहुंचाना है। बाबा, एक सवाल का मुझे जवाब ही नहीं मिला। मेरा सवाल ये था कि हम रामगिरी महाराज से, जो हमारे बड़े बड़े जिम्मेदार है, जैसा वो कह रहे हैं कि भाई मैंने अपने मन से नहीं कहा, तो वो उनको ऐसा हम बैठ के मीटिंग करके उनसे मुलाकात हम कर सकते हैं क्या? आपको लगता है उनसे मुलाकात करना चाहिए एक अच्छे अंदाज से? देखिए, मौकूफ़ से बहस करना हमारे इस्लाम ने नहीं सिखाया। मौकूफ़ कहते हैं जाहिल को, मौकूफ़
मौकूफ़ कहते हैं जाहिल को, मौकूफ़ से हमारे इस्लाम ने बहस करना। उसको क्या पूछेंगे? अरे भाई जब उसको दीन के बारे में नई मालूमात है, दीन के बारे में कोई उसको इल्म नहीं है, तो ऐसे आदमी से क्या पूछना? उसने अपने धर्म के लोगों को उसके गीता और रामायण की बात बताना चाहिए। भाई रामायण ने क्या लिखा है, गीता में क्या लिखा हुआ है, हमारे भगवान रामकृष्ण ने क्या किया, राम ने क्या किया, क्या पैगाम पहुंचाया, क्या अच्छी बात जो है तो जनता तक पहुंचाई, कितने अखलाकन बात बताई, ये उन्होंने रामायण की बात करना चाहिए। हमारे धर्म की बात में स्टूडेंट उससे क्या पूछ सकते? और कौन जाएगा उसके पास, जाहिल के पास, जिसको एक इल्म नहीं है। हमारी माँ आयशा की उम्र कितनी थी, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी, ये फ़ैसला हमारा खुद का नहीं था, हमारे नबी का फ़ैसला नहीं था, ये फ़ैसला तो आसमान का था, ये फ़ैसला अल्लाह का था। जो पैगाम जिब्रील अलैहिस्सलाम लेकर आते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो बात पहुँचती, वही बात करते जो अल्लाह का हुक्म होता। इसको क्या मालूम है? और हमारे बड़े उसके पास जाएंगे, क्यों जाएंगे भाई? मौकूफ़ है वो, मौकूफ़ होते यानी जाहिल को, जाहिल से ये सवाल करना गलतफहमी दूर हो सकती है, पूछ रहा था मैं। नहीं हो सकती। वो बहसीज करेगा, हमको मालूम है, वो जाहिल वाली बात करेगा। फिर हमारे दीन मज़हब के यानी इस्लाम के अंदर मना फरमाया, जाहिल को कोई मसाइल के बारे में पूछा ना जाए। उलमाए कराम इसके पास नहीं जाते। अरे भाई जो जाहिल होता, जो पढ़ा लिखा नहीं होता, जो इसके बारे में जानकारी नहीं रखता, इस्लाम में उलमाओं ने इसके बारे में कतई ताकीद की हुई है। उलमाओं ने ऐसे जाहिल से फतवा ना पूछा जाए जिसके बारे में जिसको कोई इल्म न हो। ये हमारे इस्लाम की, हमारे मज़हब की तौहीन है, हमारी दीन की तौहीन है। तो ऐसे इसमें आदमी से क्या जो है तो सवाल पूछना कि भाई महाराज के पास हमारे उलमाए कराम जाए, यह गलत बात है आपकी, ये गलत बात है। ऐसे इंसान के पास नहीं जा सकते जो हटर भी करेगा, और हटर भी करेगा तो हमारे इस्लाम की बदलामी बराबर तौहीन होगी। ये मेरा कहना है। बाबा फिर अब नए हालात में, क्योंकि आप हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, फिर आने वाले इलेक्शन भी आने वाला है, फिर यहाँ पर हमारा हिंदू मुस्लिम विवाद ना बढ़े, महाराष्ट्र के अंदर हमने शांति रहे, फिर मैं आपके हिसाब से भी और क्या करना चाहिए या होना चाहिए, इसके बारे में कुछ बोलो। शायद हो सकता है आपकी बात कुछ जनता तक पहुँचे या कुछ सरकार तक पहुँचे। हाँ, बहुत अच्छी बात पूछी आपने। भाई ये बीजेपी वाले हिंदू से मोहब्बत करते हैं ना जी, मराठों से मोहब्बत करते। हम हिंदू के हमदर्द है, हम हिंदू का जो है तो बिल्कुल उनके बारे में गलत नहीं सुनेंगे। अरे बीजेपी वालों सुन लो, अगर से तुम्हारी सही मोहब्बत है और सही चाहत है तुम्हारे अंदर, तो मराठा आरक्षण दे दो। मैं अपील कर रहा हूँ, मराठा को आरक्षण दे दो आप। ये आने वाले इलेक्शन से आचार संहिता लगने से पहले डिक्लेयर कर दो। आप डिक्लेयर कर दो, सच्ची तुमको मोहब्बत हिंदू भाइयों से मोहब्बत होंगी और सच्ची मोहब्बत करते होंगे तुम, और सही महाराजों से इससे सबसे मोहब्बत करते होंगे, तो मराठा आरक्षण लागू कर दो। आप दे दो मराठा आरक्षण, सच्चाई मोहब्बत होंगी। और अगर से दिखलावा होगा और सिर्फ सियासत करना होगी, और तुम्हारे जो तो ये चोचले, ये तुम्हारे घोंसले चोचले जो तो तुम बात करते हो ना सिर्फ हिंदू भाइयों की, मेरे हमारे हिंदू भाई, मराठी भाई, मराठा भाई करते होंगे ना, तो ये तुम्हारी सिर्फ सियासत है। और मैं तो मीडिया के माध्यम से खुलेआम बोल रहा हूँ, दे दो ये आरक्षण हिंदू भाइयों को। बाबा जैसा अभी आपने कहा कि भाई मराठा भाइयों को आरक्षण दे दो, जैसा अगर फ़र्ज़ करो सरकार ने अगर कल अचानक फैसला ले ली मीटिंग के बाद, फिर आप भी बोलेंगे हम मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी, फिर आप भी बोलेंगे नहीं, बिल्कुल हम तो सहमत हैं, हम हिंदू भाइयों के साथ में हैं। फिर मुसलमानों को क्या है? अरे भाई ऑलरेडी मुसलमानों को आरक्षण है, उसका भी आवाज़ उठाई जाएंगी। भाई जैसे हमारे हिंदू भाई हिंदुस्तान के रहने वाले, उनका जितना अधिकार है हमारा भी उतना अधिकार है, हम मुसलमानों का भी अधिकार है। हाँ, हमको हमारे हक की लड़ाई जो है तो लड़ना चाहिए, हमको लड़ना चाहिए और हमारा हक लेना चाहिए। संविधान ने दिया, हम भी लड़ेंगे इंशाल्लाह, हम भी हमारा हक लेंगे, हम भी जो है तो आरक्षण मांगेंगे। हमको भी 5%, 2%, 3% जो भी जो है तो हमारे कैटेगरी के हिसाब से मिलता है, तो हम भी लड़ेंगे और लड़ेंगे इंशाल्लाह, तो इंशाल्लाह हासिल भी करेंगे। ऐसा नहीं कि भाई शोर शराबा 1 घंटा भर जो है तो जुलूस निकाल लिए और 5 मिनट के वास्ते जो है तो हमने रोड पर आकर जो है तो शोर शराबा कर लिए। वो राजकारण हम नहीं करेंगे, राजकारण करेंगे कायदे के साथ में करेंगे, जो संविधान ने हमको दिया है। बाबा लेकिन आपके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि आपने जो ओपेशन को बैठा है 9 दिन नबी की सलाह के वास्ते, गुस्ताख रसूल के विरुद्ध, तो आपका ये इलेक्शन का स्टैंड था, आप विधानसभा चुनाव लड़ने वाले थे, आप एक अपने वाहवाही के लिए बैठे, कुछ लोग ये भी आप पे आरोप लगा रहे हैं। आप बता दीजिए इसके अंदर आपका क्या मैसेज है, आप क्या कहना चाहते हैं? माशाअल्लाह, बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि वह मेरा राजकारण के इसके अंदर कोई फंटा था। मैं अल्लाह को गवाह रखकर बात करूँगा, मेरा इसके अंदर फंटा नहीं है। और रहा सवाल दूसरा
इस मोमेंट के ऊपर मैं इलेक्शन लड़ूंगा, तो मेरा इतना मलाउन और शैतान और मैं तो बोलूँगा कमीना और नालायक इंसान जो न हो ही सकता, जो नबी के शान में गुस्ताखी करने वाला मलाउन, नबी के शान में गुस्ताखी करने वाले मलाउन के ऊपर जब मैं सियासत करूँगा, मेरे नबी के ऊपर मैं सियासत करूँगा, मेरा इतना मलाउन कोई नहीं होगा। मैं तो सिर्फ मैंने मोहब्बत से बैठा था, मैं इखलास से बैठा था, और मैं आपकी मीडिया के माध्यम से, मेरा वो कोई फंटा नहीं है। मैं तकरीबन बोले तो जैसे लोकसभा का इलेक्शन डिक्लेयर किया था और उसके बाद मैंने वापस किया था, उसके दूसरे दिन भी मैंने ऐलान कर दिया था कि मैं आने वाला विधानसभा का इलेक्शन लड़ूंगा। ये फंटा मैं लाऊंगा अब इसमें, और ये मुद्दा लाऊंगा तो मेरा इतना मुनाफिक कोई इंसान हो नहीं सकता जो नबी के नाम को लेकर सियासत करे, जो दीन को लेकर जो है तो सियासत करे और मज़हब को लेकर सियासत करे। ये मुद्दा अंसारी साहब इसको बाजू रख दीजिए आप। अच्छा, ये मेरा नबी का मसला है, मेरे नबी की तौहीन हुई है, मेरे नबी के बारे में जो तो गलत बात की गई है, तो मलाउन सियासत के अंदर इसको जोड़ा नहीं जाए तो बेहतर होगा। और तमाम मीडिया के माध्यम से मैं सब पूरे मीडिया के माध्यम के ये मसले इसके अंदर ये टॉपिक ना लाए जाए तो बेहतर होगा। ये बात बिल्कुल, मैं 9 दिन बैठा था, मैं मेरे नबी के लिए बैठा था, कोई मैं सियासत के वास्ते नहीं बैठा था मेरे भाई। और तमाम आपकी मीडिया के माध्यम से मैं वार्निंग दे रहा हूँ, कभी भी मेरे से बैठ लो तो ये टॉपिक 9 दिन का मैं ओपोजिशन को बिल्कुल लाना नहीं चाहिए आपने। मैं तमाम मीडिया के माध्यम से, क्योंकि ये मेरा नबी का, मेरे नबी की तौहीन हुई, वो मलाउन ने मेरे नबी की तौहीन किया, इसके लिए मैं बैठा था। इससे सियासत का दूर दूर से कोई ताल्लुक़ नहीं है। देखिए, इस तरह से साहिब खान पठान उर्फ बाबा से हमारी मुलाकात हुई। काफ़ी लोगों का कहना था कि भाई आप हमेशा इनसे इंटरव्यू लेते रहते हैं, कुछ लोग उससे मजाक में भी लेते हैं, कुछ लोग उससे सीरियस भी लेते हैं। लेकिन एक बात है, देखिए, बहुत सी बातें उन्होंने कही हैं, हो सकता है बहुत सी बातों पर आप मुस्कुराए, बहुत सी बातों को आपको ठीक ना लगे या पसंद ना आए, लेकिन कुछ बात इन्होंने जो कही है वो बड़ी प्यारी कही है कि भाई मुसलमान ने रोड पे नहीं आना चाहिए, गुस्से में नहीं आना चाहिए, हिंदू मुस्लिम एकता नहीं टूटना चाहिए। ये बहुत अच्छा प्यारा उन्होंने संदेश दिया है, और कानून के दायरे में रह के काम करना चाहिए, प्रशासन की मदद भी करना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर को संभालना चाहिए। ये सारी बातें बहुत अच्छी बात कही हैं। और हम जाते आते, क्योंकि हम शहर में घूमते हैं, तो काफ़ी लोग कह रहे हैं, क्योंकि हमारे भी हिंदू भाई हमारे के दोस्त हैं, उनका भी एक ख्याल है कि भाई इस विवाद को लेकर अगर बड़े लेवल पे स्तर पे एक मीटिंग अगर होती है, तो सरकार को कदम उठाना चाहिए, या बड़े मुसलमानों के कुछ हिंदू लोगों ने मिलकर इसको विवाद को ख़त्म करना चाहिए। ऐसे बहुत से लोग कह रहे हैं। अब पता नहीं ये बात कहाँ तक क्या है क्या नहीं है, तो बड़े ही जाने। बहरहाल हमारी एकता के लिए, अखंडता के लिए, और दोबारा ऐसी घटना ना हो, इसके लिए हम और क्या कर सकते हैं, ये आज करने की ज़रूरत है। उम्मीद करते हैं कि इसमें से शांति का, एकता का संदेश आप पूरे देश में पहुंचाएंगे, और कोशिश करेंगे कि हमारी देश की गंगा जमुना जो तहजीब है, कल्चर है, ये कायम रहे और देश और आगे बढ़े। ये आज समय की ज़रूरत है। देखते रहिए आप SDM न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।